सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, कि कैसे हम 80-20 प्रिंसिपल का जो होता है ना, 80-20 का एक रूल होता है जो कि हर जगह पे लागू होता है। दुनिया में 80% लोग नॉर्मल रहते हैं, गरीब रहते हैं या फिर मिडिल क्लास रहता है, एंड 20% जो लोग हैं वो अमीर रहते हैं। तो ठीक वैसे ही क्लास में 20% स्टूडेंट बहुत बेटर रहते हैं, 80% स्टूडेंट मीडियोकर या फिर मीडियम लेवल का रहते हैं। ऐसे हर जगह पे 80-20 का प्रिंसिपल चलता है। ओके, कंपनी में 20% एम्प्लॉय बहुत अच्छा सैलरी पाते हैं, 80% काइंड ऑफ मीडियम मीडियम, है ना। तो ये जो रेशियो है ये हर जगह पे चलता है। एंड आप अगर किसी भी चीज़ को उठा के देख लोगे तो यही चीज़ आपको मिलेगा। जैसे धरती पे 20% जगह रहने लायक है, 80% जगह रहने लायक नहीं है ना। मतलब काइंड ऑफ दिस थिंग, है ना। तो ये जो चीज़ है 80-20 का जो प्रिंसिपल है ये हर जगह पे लागू होता है। तो इस रूल को हम मैनिफेस्टेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैसे मैनिफेस्टेशन में ये 80-20 का जो प्रिंसिपल है ये काम करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कोचिंग के बारे में। ओके, तो पर्सनल कोचिंग के बारे में तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ, मैं पर्सनल कोचिंग लेता हूँ एंड 1-on-1 कोचिंग लेता हूँ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में, लगभग हर वीडियो में मैंने दिया रखा है। एंड ये कोचिंग ऐसे काम करता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो, जैसे कि कमेंट वगैरह में, या फिर अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब आप ढूंढ रहे हो, आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ, मैं तब तक आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा गाइस, जब तक मैं आपका माइंड स्टेट, आपको क्या कर रहे हो, क्या कर चुके हो, एंड अभी आपका मेंटल स्टेट क्या है, एंड आपका मेन सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को जब तक मैं नहीं जान पाऊंगा तब तक मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हो। एंड मेरा जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है ना, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। एंड इसके साथ साथ इसमें कोई टाइम लिमिट वगैरह मैं नहीं रखता हूँ, एंड 2 टाइम्स कॉल वगैरह रहता है, ठीक है। एंड प्रॉपर रूटीन में देता हूँ, जिस रूटीन को मैं इतना कह सकता हूँ कि ये फेल प्रूफ रूटीन है, ये रूटीन कभी फेल हो ही नहीं सकता। ओके, तो उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं एंड आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी हम मतलब बात कर सकते हैं एंड मैं बता सकता हूँ कैसे क्या करना है आगे, ठीक है। ओके, सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल जो है ये कैसे काम करता है अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो ये जो रूल है गाइज, 20% हम सिर्फ चाहते हैं कि क्या मतलब हमारा लॉ ऑफ एजम्पशन में क्या बोला जाता है कि हम सिर्फ एज्यूम करेंगे चीज़ों को, राइट। हर चीज़ को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सिर्फ काम है कि 20% जो कि है, 20% में क्या क्या आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 20% में आइडेंटिटी, आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, क्या आपका डिज़ायर है, आपका आइडेंटिटी, आप कैसा, कौन सा आइडेंटिटी को आप चूज कर रहे हो, जो आपके हाथ में है, समझ रहे हो, जो एग्जैक्टली आपके हाथ में है। मान लेते हैं कि अभी मेरे हाथ में क्या है कि मैं अभी यहाँ से दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा तो फिर मेरे हाथ में क्या है, टिकट काटना, ट्रेन का टिकट काटना या प्लेन का टिकट काटना, है ना। एंड टाइम पे जाके वहाँ पे पहुँच जाना, ये मेरे हाथ में है। और फिर जाके मैं उस व्हीकल पे बैठूँगा, या तो मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी रहेगा, प्लेन या ट्रेन, उस पर जाकर मैं क्या करूँगा, मैं जाकर आराम से बैठूँगा। उसके बाद का जो चीज़ें है, क्या वो मेरे हाथ में है? वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं वो पर्सन बनूँगा जो पर्सन जाके उधर जाके पहुँचेगा। मैं वो पर्सन बनूँगा जो पर्सन टिकट वगैरह काटेगा या फिर एम्बॉडी करेगा, मतलब वो पर्सन बनेगा जिस पर्सन को, एक दिल्ली जाने वाला जो पर्सन है उस हिसाब से वो एक्ट करेगा, राइट। एंड मैं अपना 20% काम कर लिया। बाकी का जो काम है, मतलब कैसे पहुंचना, बाकी क्या जो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को एग्जांपल तो आगे और भी दूंगा अच्छे से, बट यहाँ तक समझो, ठीक है, कि 20% काम जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया, राइट, वो सब मैंने किया। और बाकी जो 80% काम है वो मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही मैं वो सब चीज़ों के लिए कुछ एफर्ट्स डालूँगा। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि एक फार्मर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी खेती में जाके क्या करता है, सीड लगाता है। जब वो सीड लगाता है तो उसका काम क्या है, सीड खरीद के लेके आना मार्केट से, एंड जाके वो सीड को लगाना ज़मीन पे, एंड पानी देना, और जो भी चीज़ें है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ वो करेगा। एंड देन
वो जितना केयर करना है वो सब कुछ करेगा, है ना। 20% जो उसका काम है वो अपना करेगा। बाकी का जो 80% काम है, जैसे सीड सही तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट सही रहेगा, और अपना जो ज़मीन है वो सही रहेगा, एंड उसमें से जो रूट है वो निकलेंगे, है ना, सही तरीके से निकलेंगे, है ना। और धीरे धीरे वो बड़ा होगा। जब बड़ा होगा उस हिसाब से वेदर सही होना चाहिए, है ना, कहीं बाढ़ वाड़ ना आ जाए, ये सब चीज़ें सही होना चाहिए, है ना। जैसे क्या बोलते हैं, सीज़न वगैरह सही होना चाहिए, सही टाइम पे बरसात होना चाहिए, सही टाइम पे ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें क्या फार्मर कंट्रोल करता है? नहीं कंट्रोल करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें उसका काम नहीं है, वो सिर्फ अपना 20% जो उसको करना था वो कर दिया, या वो कर रहा है। 20% जो उसको करना है वो कर रहा है। बाकी का जो 80% जो मेन चीज़ें होता है ना, एनवायरनमेंट को सही होना या बाकी जो चीज़ें मैंने बोला, क्या वो सब चीज़ें फार्मर कंट्रोल करता है? नहीं करता है। तो अगर वो नहीं करता है, अगर वो उस सब चीज़ों को करने की कोशिश करेगा, ज़बरदस्ती एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा या उसको लेके उदास बैठेगा, क्या वो कर पाएगा ये सब चीज़ें? नहीं। उसके हाथ में जो है बस वो सिर्फ वही करता है। 20% काम उसका है वो कर लिया, बाकी का जो 80% काम है वो नेचर संभाल लेगा, नेचर कर लेगा सारी चीज़ें, राइट। कैसे होना है, कब होना है, ये सब चीज़ें क्या है, वो नेचर संभाल लेगा, राइट। ठीक वैसे ही अगर मैं ये एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि मैं प्लेन में बैठा, ठीक है, दिल्ली के लिए। तो अभी मेरा क्या काम था? मेरा 20% काम था। क्या 20% काम था? मैं सिर्फ जाके अपना टिकट काटूंगा, है ना, टिकट काटने के बाद मैं अनबोर्ड करूंगा, फिर उसके बाद मैं जाके प्लेन में बैठूंगा, एंड देन फिर उसके बाद मेरा कोई काम है ही नहीं। मैं जाके एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, फिर उसके बाद मैं प्लेन में बैठूंगा, फिर मेरा उसके बाद कोई काम है ही नहीं, है ना। मैंने अपना 20% काम कर लिया है। बाकी जो 80% काम, उसमें पता है क्या क्या आता है? पायलट सही होना चाहिए, प्लेन सही होना चाहिए, प्लेन का सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, है ना। सारे मशीनरी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सही होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसका सही होना चाहिए, वेदर सब कुछ सही होना चाहिए, लाइन क्लियर होना चाहिए। उसको जो सिग्नल दे रहे हैं, प्लेन को भी तो सिग्नल दिया जाता है ना कि हाँ आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, या जो भी चीज़ें हैं, आपका लाइन इधर क्लियर है, क्लियर नहीं है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कौन देता है? मेन ऑफिस से आता है ना। तो ये जो चीज़ें होता है, ये सब चीज़ें क्या मैं कंट्रोल कर रहा हूँ? या पायलट को जाके मैं देख रहा हूँ कि पायलट कौन है, सच में उसको प्लेन उड़ाना आता है या नहीं आता है, क्या उसका मेंटल हेल्थ सही है या नहीं है, क्या प्लेन में सारी जो चीज़ें हैं वो सही है, परफेक्ट है या नहीं है, क्या वो सारी चीज़ों को जाके मैं चेक करूँगा? अगर मैं चाहूँगा भी तो क्या मैं कर पाऊँगा? उसके लिए मुझे अलग से कोर्स करना पड़ेगा, तभी जाके मैं वो चीज़ों को देखूँगा, फिर उसके बाद सीखूँगा, फिर उसके बाद जाके मैं चेक करूँगा, उसके बाद जाके मैं बैठूँगा, फिर पायलट के साथ भी बात करूँगा, उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं उन सब लोगों के साथ बात करूँगा, और उन पे भी अगर मुझे भरोसा नहीं है तो फिर मैं खुद जाके देखूँगा कि लाइन क्लियर है या नहीं है, तभी जाके मैं प्लेन में बैठूँगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, राइट। तो ये जो भी चीज़ें चल रहा होता है बैकग्राउंड में, ये क्या है? ये 80% काम है। ये 80% चीज़ें जो है वो चल रहा है। मैंने क्या किया था? मैंने तो सिर्फ अपना 20% काम किया था। बाकी जो चीज़ें हैं, 80% जो बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें किसने किया? वो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक होता जा रहा है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड वो परफेक्टली अरेंज कर रहा होता है, हर चीज़ को सही अरेंजमेंट में लेके आ रहा होता है, करेक्ट, परफेक्टली सब वो अपने आप अरेंज करता जाता है। जैसे मैंने फार्मर का लिया एग्जाम्पल, ठीक वैसे ही प्लेन का आप कुछ भी ले लो। ये अभी जो नारियल का पेड़ है, ठीक है, ये जो देख रहे हो नारियल का पेड़ है, इस पेड़ को मेरा काम है क्या है? मैं सिर्फ इसको मतलब लगाऊंगा, है ना, और फिर इसमें मैं पानी वानी दे के इसको जहाँ तक मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं प्रोटेक्ट करूँगा। बाकी ये जो पेड़ इतना बड़ा हुआ, इसमें नारियल आए, ये सब चीज़ें मेरा काम है क्या? राइट, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना 20% काम करूँगा। ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन में हम सिर्फ अपना 20% काम करेंगे। 20% काम क्या है? हम अपना डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे कि भाई ये है मेरा डेस्टिनेशन, मुझे यहाँ पे जाना है। ओके, अगर मुझे यहाँ पे जाना है, मतलब चाहे मैं एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं बिज़नेस को ग्रो करना चाहता हूँ, चाहे मैं हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ वो सब अगर मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ तो मेरा काम क्या है?
मैं सिर्फ 20% काम करूँगा। और 20% में क्या आता है, मैं अपने डेस्टिनेशन चूज़ करूँगा पहला। दूसरा ये है कि मैं उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए जो आइडेंटिटी मुझे चाहिए, आइडेंटिटी को अडॉप्ट करना वो मेरे हाथ में है। वो आइडेंटिटी को मैं अडॉप्ट करूँगा, ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, है ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना, आइडेंटिटी को, न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट करना और न्यू आइडेंटिटी में परसिस्ट करना, ये सब चीज़ें। एंड 3D को ना देखना, ये भी मेरे हाथ में है, राइट। 3D को देख कर ट्रिगर ना होना। अगर मैं ट्रिगर हो रहा हूँ तो फिर तो मैं ओल्ड रियलिटी में जा रहा हूँ, ओल्ड आइडेंटिटी में जा रहा हूँ, राइट। 3D को ना देखना, ये जो चीज़ें हैं। एंड इसके साथ साथ और क्या, न्यू सेल्फ के जैसा एम्बॉडीमेंट, है ना, जो बोलते हैं ना कि मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ है। क्या है ये, लिव इन द एंड मोमेंट में रहना, ये सब मेरे हाथ में है, राइट। ये सब चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो आपको अच्छे से करना नहीं आया है। इसीलिए आप अगर सोच रहे हो कि यही तो नहीं हो पा रहा है, ये इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने सही तरीके से नॉलेज नहीं लिया या फिर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, जिस वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज़ ये हमारे हाथ में ही है। और अगर हमारे हाथ में ये चीज़ें है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कौन करेगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, किस जगह पे होगा, कितने दिन लगेगा, ये जो चीज़ें हैं ये 80% में आता है। हम सिर्फ 20% काम करेंगे। बाकी जो 80% चीज़ें जो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, जो भी कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, ये सब चीज़ें हमारा नहीं है। ये सब चीज़ें हमारा नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप एग्री करते हो उन एग्जांपल्स के साथ? आप ऐसा कभी भी नहीं करते, है ना, कि आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करके नहीं जा सकते हो। तो ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशन में हम, पता है फेल क्यों हो जाते हैं, हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जिसके वजह से होता ये है कि हम चले जाते हैं डिप्रेशन में। हम चले जाते हैं कि भाई अब तक क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कैसे होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के पीछे हम पड़ जाते हैं और फिर हमारा मैनिफेस्टेशन डिले होता है क्योंकि हम न्यू आइडेंटिटी के साथ या फिर जो हमारा न्यू रियलिटी के साथ हम नहीं जीते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो गाइज बात को समझो, चीज़ों को समझो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि यार सिर्फ टेक्निक ये सब चीज़ों के ऊपर मत पढ़ो, ठीक है। जब आप ऐसे चीज़ों के ऊपर पढ़ते हो ना तो आप खुद ही डिले करते हो चीज़ों को, आप खुद ही चीज़ों को डिले करते हो क्योंकि एनफ नॉलेज आप नहीं लेते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो। जब चीज़ों को समझने की तुम कोशिश करोगे ना तो तुम्हें भी लगेगा मैनिफेस्टेशन बहुत, अरे यार हम हर रोज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हर टाइम एवरी सेकंड हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, एवरी सेकंड हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मैनिफेस्ट ही तो कर रहा हूँ। मैंने सुबह का ये रूटीन बनाया था कि हाँ आज मैं ऐसा ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा और ये टॉपिक ये रहेगा और उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तो ये आपके पास पहुँच गया है। क्या है ये, मैनिफेस्ट ही तो कर रहा हूँ मैं। आप भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं चीज़ों को, हर रोज़, हर एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका स्टेट क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन सा स्टेट को चूज़ करते हो। मेरा डेस्परेशन वाला जो स्टेट है वो चाहिए या फिर फुलफिल्ड वाला ये स्टेट चाहिए, कौन सा वाला स्टेट चाहिए, ये स्टेट आप डिसाइड करते हो, राइट। और जैसा स्टेट आप डिसाइड करते हो ठीक वैसा ही रियलिटी आपका, रियलिटी का काम क्या है पता है, रियलिटी सिर्फ फॉलो करता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रियलिटी सिर्फ फॉलो करता है, ओके। सो गाइज 80% छोड़ दो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, वो जानता है सब कुछ, वो सब कुछ कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनिफेस्टेशन लोग मुझे पूछते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ही मेरे को पूछते हैं कि सर ये चीज़ होगा कैसे। मैं उनको बोलता हूँ ये मुझे भी नहीं पता कि यार होगा कैसे। क्यों, मैं भगवान थोड़ी हूँ भाई, मैं सब कुछ चीज़ें थोड़े बता सकता हूँ कि कैसे होगा एग्जैक्टली ये चीज़ें होगा, मैं थोड़े बता सकता हूँ नहीं। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ कि तुम अगर ऐसे रास्ते पे चलोगे तो इनफाइनाइट वेज है, इनफाइनाइट वेज है कि आपके पास वो चीज़ आके पहुँचेगा। अब कौन से वे में पहुँचेगा ये मुझे ना पता है ना आपको पता है, लेकिन आएगा इतना पता है, पक्का पता है कि हम इस डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और पहुँचने का तरीका भी हमें पता है। अगर पहुँचने का, क्योंकि सिर्फ पता है या ऐसा नहीं है कि पता है, हम ऑलरेडी वो डेस्टिनेशन में ऐसे कई सारे डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। तो अगर पहुंच चुके हैं
तो ये एक और डेस्टिनेशन है, इसमें कैसे नहीं पहुंच सकते, सेम तरीका है है ना। तो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिर्फ करना है 20%, 80% आपको सरेंडर कर जाना है। ओके, जब आप सरेंडर कर जाते हो 80%, तो वो चीज़ें आपके फेवर में इतना इजीली आता है कि आपको लगता है कि भाई इतना इजी कैसे हो गया चीज़ें है ना। तो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।